आज हम प्रूव करेंगे आइडेंटिटीज़ को। आइडेंटिटी को प्रूव किस तरह से किया जाएगा? अगर हमारे पास आइडेंटिटी दी हुई है ओमेगा, आइडेंटिटी क्या है यहाँ पर? ओमेगा है। मेरे पास सवाल है 1 ओमेगा, ओमेगा का स्क्वायर, ओमेगा ओमेगा का स्क्वायर और 1, और इसके अलावा ओमेगा का स्क्वायर 1 ओमेगा। ये मेरे पास क्वेश्चन है। ये ऐड हो रहा है कौन से? दूसरी ओमेगा, ओमेगा का स्क्वायर 1, ओमेगा का स्क्वायर 1 और ओमेगा, और इसके अलावा ओमेगा ओमेगा का स्क्वायर और ये आ गया 1, और फिर ये ब्रैकेट हो गया क्लोज। देन सेकंड 1 ओमेगा ओमेगा का स्क्वायर। इस आइडेंटिटी को प्रूव करना है, ये जितनी वैल्यूज़ हैं सब जीरो के इक्वल है। अगर आप नोट करो यहाँ पे एक ब्रैकेट बना हुआ है, पहले हमें इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है, इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। इस ब्रैकेट को उस तरह सॉल्व करेंगे, अगर आपने मैट्रिक्स से पढ़ा हो, जब भी दो ब्रैकेट्स को आपस में ऐड किया जाता है, ऐड करने का मकसद क्या होता है? 1 प्लस होगा ओमेगा से, ओमेगा प्लस होगा ओमेगा स्क्वायर से, ओमेगा स्क्वायर प्लस होगा ओमेगा में। कुछ इस तरह की कंडीशन बन जाएगी 1 प्लस ओमेगा, सही है, 1 प्लस ओमेगा, ओमेगा प्लस ओमेगा का स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। पहला ब्रैकेट सॉल्व हो गया। दूसरा क्या है? ओमेगा 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 का स्क्वायर, ओमेगा का स्क्वायर प्लस 1, 1 प्लस का ओमेगा। सेकंड वाली होगा। इसके थर्ड रो की तरफ आएंगे, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, इसके अलावा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और इसके बाद है ओमेगा प्लस 1। ये हमारे पास ये ब्रैकेट सॉल्व हो चुका है। उसके बाद ये मल्टीप्लाई हो रहा है किससे? 1 ओमेगा और ओमेगा के स्क्वायर से। ये बराबर किसके करना है? हमें इसको इसके इक्वल करना है। अब किस तरह से करते हैं? अगर आपने पढ़ा हो दो कॉलम जो होते हैं या रॉज होती हैं, दो मैट्रिक्स अगर आप दिए हुए हैं, तो अगर हम उसको मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 1 रॉ 1 कॉलम करिए करता है, मतलब 1 रॉ 1 कॉलम को एक साथ लिखेंगे। अब किस तरह से लिखेंगे? ये मैंने ब्रैकेट बना दिए। 1 प्लस ओमेगा मल्टीप्लाई होगा 1 से, 1 प्लस ओमेगा मल्टीप्लाई हो रहा है 1 से, कर दिया। अच्छा, सेकंड दिया हुआ है प्लस का साइन लगाएं। उसके बाद दिया हुआ है ओमेगा, ओमेगा जो है मल्टीप्लाई हो रहा है ओमेगा प्लस ओमेगा के स्क्वायर से, ऐसा ही है। दूसरी रो दूसरा कॉलम। अच्छा जी, उसके बाद दिया हुआ है प्लस का साइन, ओमेगा का स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई हो रहा है ओमेगा के स्क्वायर से, ऐसा ही है। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब सेकंड रो की तरफ आएंगे, ये मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 से। 1 मल्टीप्लाई किससे होगा? 1 मल्टीप्लाई होगा ओमेगा प्लस ओमेगा का स्क्वायर से होगा, ऐसा ही है। दूसरी चीज़ क्या है? ओमेगा मल्टीप्लाई होगा, ओमेगा मल्टीप्लाई होगा ओमेगा के स्क्वायर प्लस के 1 से। उसके बाद थर्ड दिया हुआ है ओमेगा का स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा ओमेगा 1 प्लस के ओमेगा के। अब ओमेगा प्लस 1 कर दें, कोई इशू नहीं है, सही, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा जी, थर्ड की बात करें अगर मैं थर्ड रो की, तो ओमेगा का स्क्वायर 1 मल्टीप्लाई हो रहा है ओमेगा के स्क्वायर प्लस के ओमेगा से। उसके बाद प्लस ओमेगा जो मल्टीप्लाई हो रहा है किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? 1 प्लस के ओमेगा के स्क्वायर से। अच्छा जी, ओमेगा का स्क्वायर, ओमेगा का स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है किससे? ओमेगा प्लस के 1 से। ये वैल्यू आ जाएगी, ये किसके इक्वल होगा? 0 0 0 के हो जाएगा इक्वल। अब अगर आप नोट करो, मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम इसके अंदर, मल्टीप्लाई किस तरह से करेंगे? 1 प्लस ओमेगा आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस का ओमेगा का क्यूब आ जाएगा, ये वाली हो जाएगी। इस तरह से प्लस का आ जाएगा ओमेगा की पावर 4 प्लस का ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा जी, सेकंड अगर देखा जाए ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा प्लस का ओमेगा का क्यूब प्लस का ओमेगा आ जाएगा, ये इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, प्लस का इसी तरह ये भी इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ओमेगा की क्यूब आ जाएगा प्लस का ओमेगा का स्क्वायर हो जाएगा, ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा। अच्छा जी, ओमेगा स्क्वायर प्लस का ओमेगा एज इट इज ऐसे रहेगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये जब ओमेगा दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा प्लस ओमेगा का क्यूब हो जाएगा, और प्लस का आ जाएगा ओमेगा क्यूब प्लस 1 इक्वल किसके? 0 0 0 के, ये इक्वल है। अच्छा जी, अगर आप नोट करो, एक फॉर्मूला है, अगर आप फॉर्मूले में ओमेगा क्यूब जो होगा ना हमेशा बराबर होगा 1 के। अच्छा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर जो बराबर होगा -1 के बराबर होगा, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये किसके इक्वल होगा? 0 के, 0 के इक्वल होगा। सो ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब ये तीन चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अगर आप नोट करो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है? 0 के। मैं इसकी जगह 0 लिख दूँ सिंपल, और यहाँ क्या हो जाएगा? ओमेगा क्यूब प्लस का ओमेगा की पावर 4 प्लस
ओमेगा का स्क्वायर, एज इट इज ऐसे ही लिख दिया। अब दोबारा से आप ढूंढेंगे, नोट करो यहाँ पे दिया हुआ है ओमेगा का क्यूब, ओमेगा का क्यूब की जगह क्या लिख सकता हूँ, 1 लिख सकता हूँ। इसी तरह मैंने यहाँ पे ओमेगा का क्यूब देखा, यहाँ पे ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का ओमेगा प्लस का 1 प्लस का ओमेगा का स्क्वायर हो जाएगा। ओमेगा क्यूब दिया हुआ था, मैंने यहाँ पे एज इट इज किया। सबसे पहले अगर आप देखो यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 आ गया प्लस ओमेगा आ गया और ओमेगा का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ये तीनों वैल्यू हट जाएंगी, इसकी जगह क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये 0 हो गया यहाँ पे। अब क्या बचता है हमारे पास, हमारा बचता ये है कि हमारे पास अब जो दिया हुआ है, मैंने किसको करा, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा और 1 को मैंने कर दिया 0। हमारे पास 3 वैल्यूज़ बचती हैं, 3 वैल्यूज़ में एक ओमेगा है और 2 जो है ओमेगा क्यूब है। 2 ओमेगा क्यूब मतलब प्लस का ओमेगा, तो मैं ऐसे लिखूँगा, ओमेगा क्यूब 2 थे, मैंने लिख दिया प्लस का ओमेगा का, सॉरी प्लस 1 और प्लस का 1, मैंने एज इट इज ऐसी का इसके लिख दिया है यहाँ पे। अच्छा जी, अगर आप नोट करो यहाँ पे, मैं यहाँ पे कॉमन ले सकता हूँ, कॉमन ले लिया मैंने क्या चीज़, ओमेगा का स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट के अंदर बचेगा ओमेगा प्लस का ओमेगा का स्क्वायर प्लस का 1, ऐसे ही बचेगा यहाँ पे। सेकंड में अगर आप देखो, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 किसके बराबर होता है, 0 के, और ये भी एज इट इज वही चीज़ दी है, मतलब 0 हो गया नीचे वाली वैल्यू पूरी। अच्छा, अगर आप नीचे नोट करो, यहाँ पे दिया हुआ है सिर्फ और सिर्फ ओमेगा। अगर आप यहाँ पे नोट करो, यहाँ पे जो है मैंने ओमेगा क्यूब है और यहाँ पे ओमेगा का स्क्वायर है, ये मैंने मिस्टेक कर दी थी, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर, सही है। अब अगर आप नोट करो यहाँ पे ओमेगा का, ज़ाहिर सी बात है यहाँ पे स्क्वायर आएगा। अब यहाँ पे देखो ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस का ओमेगा किसके इक्वल होता है, ज़ाहिर सी बात है 0 के इक्वल होता है, ये बात यहाँ मैंने क्लियर कर दी है। अच्छा जी, आप नोट करो यहाँ पे ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 किसके बराबर होता है, 0 के इक्वल होता है। 0 से जो मल्टीप्लाई होती है वो खुद ब खुद 0 हो जाती है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड हो चुका है ये हमारे पास, ये आइडेंटिटी बिल्कुल